हेलो स्टूडेंट। आज हम हेलो ये पेपर थर्ड में कल माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया था। आज हम क्लोरोप्लास्ट या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट की परासंरचना, ये पर गलत हो गया, परासंरचना। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने इस बात से बताया था कि कोशिका में केंद्र के अलावा दो कोशिकांग ऐसे होते हैं, केंद्र के अलावा भी, जिनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। वो फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ, आज सेकंड क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में एम डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में सी डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये दोनों कोशिकाएं ऐसे हैं जो केंद्रक के साथ साथ अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को भी पैरेलल ट्रांसमिट करते हैं, और डी नोवो प्रोसेस से अगर नई कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं हो तो उनको उत्पन्न करने का कार्य करता है। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं का लाक्षणिक लक्षण है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। ये एक गर्डिल शेप या आशियाकार संरचना होती है जो कोशिकाओं में ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का अलग करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। यही वो आधारभूत संरचना है जो पादपों को पादप कहलाने का रोल प्ले करता है। प्लांट की फूड फैक्ट्री कहलाता है, और उसके बाद जो भी एनिमल है उन सब एनिमल की आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेट करता है और वही ऑक्सीजन सभी प्राणियों द्वारा श्वसन के रूप में ली जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोरोप्लास्ट सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है बॉटनी की स्टडी के पर्पज से। ये जो इस डायग्राम में प्रेजेंट हो रही है एक प्लांट सेल है। ये आप लोग पहले से जानते होंगे कि एनिमल सेल इरेगुलर शेप में होती है, ऑलमोस्ट राउंड शेप में होती है, बट प्लांट सेल पेंटागोनल, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल शेप में होती है। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, सारे कोशिकाएं उसके चारों तरफ रहते हैं। एक कोशिका में कितनी हो सकती है, कितनी ज़्यादा हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, ये उनके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि प्लांट किस जगह ग्रो कर रहा है ना, उस पर भी ये डिपेंड करता है। एक दूसरी बात, जो इसका अपना डीएनए होता है, तो ऐसी अवस्था में
इस क्लोरोप्लास्ट का डीएनए अपना डी नेवो, एक प्रक्रिया होती है जिसको DEDNAVO डी नेवो कहा जाता है, उसके तहत इस कोशिका में स्वतः उत्पन्न हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसको ऑटोफेगस सिस्टम, ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, ये हमने थोड़ा सा और डिस्कस किया, आगे और करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की संरचना, एंडोसिम्बायोसिस, जीनोम, प्रोटीन ट्रांसलेट, डिवीजन एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये सारे पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहा गया है। क्या होता है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को, प्लस वाटर प्लस CO2, इनको प्लांट लेकर के कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मीन्स ये कोई प्लांट है, प्लांट वाटर और मिनरल रूट से एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन वाटर और मिनरल रूट से एब्जॉर्ब करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ये अंदर लेता है एटमॉस्फेयर से, और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को यूज करते हुए ये क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है, और इसी तरह से जो मीठे फल बनते हैं उनसे शुगर आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का अंडर है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट की फूड फैक्ट्री है, प्लांट कोशिका में क्लोरोप्लास्ट इस तरह से उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल इन मोस्ट प्लांट सेल, ज़्यादातर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं हैं। हैव देयर ओन मेम्ब्रेन एंड डीएनए, इसकी अपनी झिल्ली होती है जिसको दोहरी झिल्ली कोशिका कहा जाता है, और इसमें अपना डीएनए होता है विच इज कॉल्ड cDNA। क्लियर? आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, द वर्ड क्लोरोप्लास्ट इज डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से क्लोरोप्लास्ट शब्द का की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा में क्लोरोज, क्लोरोज मीन्स ग्रीन, और प्लास्ट मीन्स द वन हु फॉर्म, जो ये बनाता है, तो इसको लेकर के क्लोरोप्लास्ट वर्ड बनाया गया। क्लोरोप्लास्ट आर द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट झिल्ली से परिबद्ध वह लवक है दैट कंटेन नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन द लिक्विड मेम्ब्रेन, उसमें खूब सारे मेम्ब्रेन का नेटवर्क, खूब सारी मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, जो इसके क्लोरोप्लास्ट का द्रव्य है विच इज कॉल्ड लिक्विड, क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड हार्बर ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, है ना, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ये इनको एम्बेडेड किए हुए एक संरचना होती है। इट इज पिगमेंट दैट इम्पार्ट द ग्रीन कलर टू प्लांट पार्ट एंड सर्व टू कैप्चर लाइट, इसमें ग्रीन पार्ट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करके कोशिका के मेसोफिल में उपस्थित रहता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। देयर आर यूजुअली 30 to 40 पर मेसोफिल सेल, मीन्स ये एक मेसोफिल कोशिका, पर्ण जैसे लीफ में दो तरह की कोशिका होता है, एपिडर्मिल कोशिका, मेसोफिल कोशिका एंड एंडोडर्मिल। तो मेसोफिल मध्य कोशिका जो पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू की फॉर्म में रहती है, तो पैलिसेड टिश्यू में ये पाया जाता है, उसमें एक कोशिका में 30 से 40 सामान्य अवस्था में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लीफ के भी एक संरचना पढ़ेंगे, एडेक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस, है ना। तो एडेक्सियल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस के अलावा एक क्रेंज एनाटॉमी होती है जो चारों तरफ मालाकार रूप में ये व्यवस्थित होते, विन्यासित होते हैं, जो C4 एंड C3 प्लांट को भी डिफ्रेंशिएटेड करते हैं। क्लियर? प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये इसको प्लास्टिड क्यों कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर प्लांट ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकांग है। क्लास ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर इज प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, लवक, प्लास्टिड मीन्स लवक, लवक तीन तरह के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट को स्टार्च का संरक्षण, स्टार्च को स्टोर करती है, संरक्षित करती है और रूट और ट्यूबर्स में पाए जाते हैं, है ना। इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट स्टोर पिगमेंट फॉर फ्रूट एंड फ्लावर। क्लियर। ये ब्राउन, ऑलमोस्ट ब्राउन कलर का होता है, ये डिफरेंट कलरफुल होता है। और ये ग्रीन को स्टोर क्लोरोफिल एंड फंक्शन फोटोसिंथेसिस इन द लीव, अदर ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इन यूकैरियोटिक प्लांट में और पत्तियों में ये पाई जाती है। तो अब ये देख लीजिए कि ये तो हल्का सा डार्क ब्राउन, ये ब्राउनिश कलर में हो गया। जैसा कलर में ये शो किया उसी कलर का ये पाया जाता है, ये भी उसी कलर का। और अलग अलग कलर पिगमेंटेड फॉर्म में येलो भी पाया जा सकता है। ये तीनों प्लास्टिड का स्टोरेज अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये कहलाता है। ये तीनों एक दूसरे में आपस में इंटरचेंजेबल भी होते हैं। वह प्रक्रिया जिससे ये इसमें और ये इसमें बदलता है, इसको इटेवलेशन कहा जाता है। आप ये जानते होंगे, जैसे टमाटर देखते हैं, टमाटर जब अनराइप या अपरिपक्व फल होता है तो ग्रीन होता है, उसके बाद वो परिपक्व होता है तो लाल कलर में बदल जाता है। मीन्स क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब लास्ट लाल कलर से भी उसको और ज़्यादा परिपक्व होता है तो येलो इस कलर में या ब्राउन इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को इटेवलेशन कहते हैं। जैसे आम की बात करते हैं, आम अपरिपक्व फल होता है तो ग्रीन होता है, परिपक्व होने के बाद येलो हो जाता है, मीन्स ये कलरफुल क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये इस प्रक्रिया को, जिसमें एक प्लास्टिड का दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्जन होता है, विच इज कॉल्ड इटेवलेशंस, है ना। और फर्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने जो आपको शो किया था उसमें यह था कि इस शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है ना। इसमें खूब सारा ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, ये इनर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर थाइलेकॉइड होता है, ग्रेनम होता है, इंटरग्रेनम होता है ना। ये सारे स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एक पर्टिकुलर जो क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा खींचा हुआ डायग्राम है। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, आउटर मेम्ब्रेन डबल होती, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू स्टॉक्स, ग्रेना विच इज कॉल्ड ग्रेना, है ना। स्ट्रोमा लिक्विड फ्लूइड जिसमें भरा रहता है, इसका ओवन डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ग्रेना और ग्रेना को लिंक करने वाले मेम्ब्रेन को इंटरग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम का अगर स्ट्रक्चर अपन डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें थाइलेकॉइड वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है, जो नेक्स्ट क्लास में जिस पे डिस्कस करेंगे। क्लियर। और इस थोड़ा सा इसकी भी डिटेल एक जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्लास्टिड की डिटेल लेके आएंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हिस्ट्री भी इसकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि इसकी आविष्कार कैसे हुआ, सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, कैसे रिपोर्ट हुआ, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। Thanks to all. That's all about today. Okay.